और खताना माप हो सकती हवन में विघ्न तेरा है। मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिराज, मुझे आपको नहीं देख पाऊंगा, क्षमा। हाँ बाबा जी, हम सब लोग भी महाराज की तरफ से आपसे क्षमा मांग रहे हैं। माफ कर दो नांगाराज बाबा। या भोलेनाथ, साधु संत को तो इतना क्रोध करना ही नहीं चाहिए, और मैं इतने क्रोध में आकर मैंने महाराज को कैसा श्राप दे दिया। राजन, अगर आप लोग क्षमा क्षमा की रट लगा रखे हैं तो आप तो जानते हैं महाराज, जैसे बंदूक की निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती, ठीक उसी प्रकार संत की निकली हुई बाली कभी वापस नहीं होती महाराज। नहीं महाराज, ये अपना श्राप वापस ले लीजिए महाराज, वापस ले लीजिए। लेकिन इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय अवश्य बताएंगे। बताइए महाराज, कोई उपाय बताइए। राजन, श्राप से मुक्ति पाने के लिए आपको 12 वर्ष बियाबान जंगल में जाकर भगवान की तपस्या करना होगा। 12 वर्ष? हाँ महाराज, परंतु महाराज 2 घंटे से ज्यादा अगर अपने राजभवन में रुके तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। महाराज, मैं अपना धन दौलत राजपाट सब कुछ सर्वनाश नहीं करोगे महाराज, मुझे मंजूर है। वो देखो राजन, कोई आ रहा है। महाराज, हमें तो उधर कोई दिखाई ही नहीं पड़ रहा। हाँ महामंत्री और बाबा जी। बाबा बिल्ली होगी, बिल्ली नहीं कुकुर हो गए साले। अरे बाबा बिलायमान हो गए, कहने का मतलब अंतर ध्यान हो गए। मालिक हमको लगा कोई बाबा नहीं, बाबा के भेष में रूप में कोई भगवान। तुम सही कहते हो मुन्नीलाल। महाराज, महामंत्री, हमको तो ऐसा लगता है जैसे कोई साधु नहीं बल्कि स्वयं भगवान थे। हाँ महामंत्री। लेकिन महाराज, क्या आपने बाबा जी को देखा नहीं था? नहीं महामंत्री, ये तो बहुत मैंने मुनराज जी को नहीं देख पाया, सिर्फ शिकार का पीछा करते हुए चला रहा था। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया महाराज।
अब हम लोगों के लिए क्या क्या है? महामंत्री इसी जगह से राज दरबार को वापस चला जाएगा, क्योंकि ये बात बच्चों से बताना बहुत जरूरी है। महामंत्री आओ मेरे साथ। चलिए महाराज। मुनीलाल मालिक, आओ हम सब लोग भी महाराज के साथ दरबार वापस चलते हैं। ठीक कहते हैं आप। महामंत्री विक्रम सिंह। हाँ महाराज। मेरे बच्चों को मेरे पास बुलाया जाए। आपकी जैसी आज्ञा राजन। मुनीलाल मालिक जाओ, महाराज के सारे परिवार को दरबार में हाजिर करो। पिताजी के चरण में बारंबार प्रणाम। पिताजी के चरण में बारंबार प्रणाम। चेहरा क्यों गमगीन है, मुख मलिन क्यों पिताश्री, आखिर क्या बात है जो आपका चेहरा आज बहुत उदास नजर आ रहा है? तुझको जुग पे तुम जियो, रहो सदा खुशियाँ। जुग जुग बेटे तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। आज विपिनी के बीच में घोर हुआ अपराध। चरण में लाल झुकाए पिताजी के चरण में लाल झुकाए शीश। यही मुझे आशीष दो, खुश रखे जगदीश।
यही मुझे आशीष दो, खुश रखे जगदीश। जियो रहो सदा खुशियाँ। युग युग बेटे तुम जियो रहो सदा खुशहाल। ओ पिंकी बिटिया का रखना बेटे हरदम। पिंकी बिटिया मेरे लाल, पिंकी बिटिया कहाँ बेटा ख्याल रखना मेरे लाल। पिंकी बिटिया का रखना हरदम बेटे। पिताश्री, आज आपको क्या हो गया है जो आप बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं? पिंकी तो बिल्कुल ठीक है पिताश्री। विजय, मैं काफी देर से पिताजी से पूछ रहा हूं, लेकिन पिताजी सिर्फ रोए जा रहे हैं और हमें कोई बात बताने के लिए तैयार ही नहीं। तू मेरा छोटा भाई है, तू ही पिताजी से पूछ, शायद पिताजी तुझे ही कुछ बात बता दे। पूछ मुझे। पिताजी, क्या बात है पिताजी जो आप हम बच्चों से भी नहीं बताना चाहते? हे पिता, बात क्या है बताओ हमें। हे पिता, बात क्या है? हे पिता, बात क्या है बताओ हमें। आपका चेहरा क्यों इतना गमगीन है और अश्क आँखों से क्यों आपके बहे रहे। अश्क आँखों से क्यों आपके बहे रहे। सच बताओ हमें, सच बताओ हमें। अश्क आँखों बात को ध्यान देकर सुनो लाडले, गया आंखें करने पिया बन में। फिर क्या हो गया? एक मुनिराज ने श्राप मुझको दिए, पत्या को जाऊं या बुनूरे नहीं पिताजी। मुनिरा नहीं पिताश्री,
पिताश्री, अरे आप हम बच्चों को छोड़कर चले जाएंगे। हम बच्चे आपके बगैर कैसे रह पाएंगे? और जरा सोचिए, आपके चले जाने के बाद कौन संभालेगा इतने बड़े राज को पिताजी? हाँ, इतने बड़े राज को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? संभालेगा मेरा बेटा अजीत सिंह संभालेगा। हाँ बेटे। नहीं पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरा सोचिए, अभी अभी तो आप तारा को ब्याह कर लाए हैं, अभी तो इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, और हमें राजनीति के बारे में कुछ मालूम नहीं। भला इतने बड़े राज को हम कैसे संभाल पाएंगे? बेटे जैसे तुम्हें राजनीति के बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं पिताश्री। तो महामंत्री विक्रम सिंह है, तुम्हें सब कुछ बताते रहेंगे, सब कुछ बताते रहेंगे बेटे। दरबारियों, ये मेरे शाही वस्त्र उतार कर मेरे बेटे अजीत सिंह को पिलाया जाए। आज अपने बेटे का रात तिलक करेंगे। पिताजी, आप तो हमेशा यही कहा करते थे कि बेटा अजय, जब तेरा राज तिलक होगा तो इस राजमहल में खुशियों की बरसात होगी। और आज जब मेरा राज तिलक हो रहा है तो ये आंसुओं की बरसात क्यों हो रही है पिताश्री? हाँ बेटे, मैंने तुमसे कहा करता था कि जिस रोज तुम्हारा रात तिलक होगा वो दिन खुशियां मनाई जाएगी, सहनाइयां बजेगी, रिया में दान बांटा जाएगा। लेकिन बेटे, वो जो ऊपर बैठा हुआ है उसके मर्जी के बगैर कुछ नहीं होने वाला बेटा। महाराजा जय सिंह की जय हो। महाराजा जय सिंह की जय हो। महाराजा जय सिंह की जय हो। पिताजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो साथ मैं भी चलूंगी पिताजी वहाँ। साथ मैं भी चलूंगी पिताजी वहाँ। छोड़ करी चल दिए, छोड़ गई मुझी को माँ। या भगवान,
बच्चों को कौन भी बताए। हे मेरे राज के वासियों, आज से तुम्हारे महाराज हमारे बेटे अजीत सिंह हो गए हैं। अगर मेरे बेटे अजीत सिंह से कोई छोटी मोटी भूल हो जाए, तिन्हें अपना राजा समझकर माफ कर देना। हे राजधानी, अंतिम प्रणाम मेरा। अरे तुम्हें परिणा करूं राजधानी, तुम्हें परिणा। करूं राजधानी, तुम्हें परिणा।